मतलब क्या है, होल, ठीक है, होल। इफ होल zygote is converted into embryo, if whole zygote converted into embryo, for example हम कह रहे हैं कि पूरा का पूरा zygote किसमें कन्वर्ट हो जाए बच्चे, एम्ब्रियो में, देन उसको क्या बोलते हैं बच्चा, होलोब्लास्टिक। क्या बोलते हैं बच्चा इसको, होलोब्लास्टिक। अब बात सुनो, मीरो का क्या मतलब है। इफ सम पार्ट ऑफ zygote इज कन्वर्टेड इनटू एम्ब्रियो, ये आपने 12th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा है बच्चा, कुछ ही पार्ट एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है, क्योंकि कुछ जो पार्ट होगा, दिस अपर पार्ट, ये अपर पार्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चा, सस्पेंसर में। वी नो दिस, राइट बच्चे, सस्पेंसर में। और इसका लोअर पार्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चे, एम्ब्रियो में। तो देखो होलोब्लास्टिक में पूरा का पूरा जायगोट कन्वर्ट हो गया एम्ब्रियो में, while in the मीरोब्लास्टिक कुछ पार्ट ही कन्वर्ट हुआ है एम्ब्रियो में। अंडरस्टैंड द डिफरेंस, अंडरस्टैंड और नॉट, गुड। अब बच्चा देखो, मैंने ऐसे आपको वेंटर बनाया था, एक पूरा फीमेल गेमेटोफाइट बनाया था मैंने आपको क्लास लाइक, तो यहाँ हमारा बन रहा है क्या बच्चे, एम्ब्रियो। तो इसके हम कहते हैं ये पूरा का पूरा जायगोट एम्ब्रियो बन रहा है, तो हम कहते हैं जो एक्सिस है बच्चे एम्ब्रियो की, दिस एक्सिस ऑफ एम्ब्रियो इज टुवर्ड्स द नेक, दिस इज नेक ना, ये पूरा ही है, इज टुवर्ड्स द नेक। तो इसको बोलते हैं, जब एक्सिस नेक की तरफ हो, बाहर की तरफ हो, तो इसको क्या बोलते हैं बच्चा, हम एक्सोस्कोपिक। क्या बोलते हैं बच्चा हम इसको, एक्सोस्कोपिक। बट यहाँ पे हम बात करें तो ये बना है, ऊपर सस्पेंसर नीचे एम्ब्रियो, तो मतलब नेक की तरफ तो सस्पेंसर बन रहा है और एम्ब्रियो बन रहा है किसकी तरफ बच्चा, वेंटर की तरफ। किसकी तरफ बन रहा है, वेंटर की तरफ। तो हम बोलते हैं द एक्सिस ऑफ एम्ब्रियो इज टुवर्ड्स द वेंटर, अंदर की तरफ है, तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एंडोस्कोपिक। Is that clear? Now you understand holoblastic, miroblastic, exoscopic, endoscopic. अब क्वेश्चन ये है बच्चा कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन द ब्रायोफाइट्स इज होलोब्लास्टिक और मीरोब्लास्टिक, तो योर आंसर शुड बी होलोब्लास्टिक। अगर बच्चा होलोब्लास्टिक है तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, एक्सोस्कोपिक। अंडरस्टूड? सो आपका आंसर क्या होना चाहिए, होलोब्लास्टिक एज वेल एज एक्सोस्कोपिक। तो ये बच्चा हो गया है एम्ब्रियो फॉर्मेशन। लिख लिए सबने? नाउ बच्चे, अब जायगोट बनाया है, फर्दर जायगोट इज व्हाट, इट्स अ 2n, इट्स अ डिप्लॉयड, राइट? इट फर्दर मेक्स व्हाट, एम्ब्रियो which is again diploid. Now this embryo will make another body that is sporophyte. क्या बनाएगा बच्चे, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट भी क्या है, डिप्लॉयड है। तो अगर आपसे पूछा जाए टेल मी द फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट, टेल मी द फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट, तो आपको आंसर क्या लगाना है बच्चे, जायगोट। जायगोट, बिकॉज स्पोरोफाइट इज डिप्लॉयड एंड द जायगोट इज डिप्लॉयड। तो स्टार्टिंग कहां से हो रही है, जायगोट से हो रही है। अंडरस्टूड बच्चे? हाँ मैम, इसमें डोमिनेंट बॉडी गैमेटोफाइट, यस, डोमिनेंट बॉडी इज गैमेटोफाइट, ठीक है, तभी तो हम बोल रहे हैं ना एम्ब्रियो बाद में स्पोरोफाइट बना रहा है। गैमेटोफाइट से तो फर्दर आगे जाके एम्ब्रियो बना है, और एम्ब्रियो क्या बना रहा है बच्चे, स्पोरोफाइट। अंडरस्टूड? आप कहते हैं कि जो स्पोरोफाइट है बच्चे, इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, इसके 3 पार्ट्स हैं। कौन से बच्चे, फुट, सीटा, कैप्सूल, ठीक है, ऐसे एक स्ट्रक्चर बना होता है लाइक दिस। अंडरस्टूड? फुट, सीटा एंड कैप्सूल। अब ये कैप्सूल में क्या प्रेजेंट होता है बच्चा,
इन द कैप्सूल देयर आर प्रेजेंट ऑफ स्पोर मदर सेल्स. क्या प्रेजेंट है बच्चे? स्पोर मदर सेल्स. ऑब्वियसली मदर सेल्स हैं एंड इट इज स्पोर, तो ऑब्वियसली इनका बनाना क्या होगा, काम क्या होगा? स्पोर फॉर्मेशन. तो ये जो स्पोर मदर सेल्स हैं कहाँ प्रेजेंट हैं? इन केस ऑफ फुट सीटा कैप्सूल, ये कैप्सूल में प्रेजेंट हैं एंड इट विल अंडरगो मियोसिस. इट विल अंडरगो मियोसिस. मियोसिस करके क्या बना रहे हैं बच्चे? स्पोर्स बनाएंगे. स्पोर्स बनाएंगे ना. अब ये जो स्पोर्स हैं बच्चे, आफ्टर सम टाइम इट विल फॉल ऑन द सबस्ट्रेटम. धरती पे गिरेंगे ये. जब कहते धरती पे गिरेंगे तो दोबारा से क्या बना देंगे? अगेन इट मेक्स व्हाट? गैमीटोफाइट. तो देखो कैसे गैमीटोफाइट से स्पोरोफाइट बना, स्पोरोफाइट से अगेन क्या बन रहा है बच्चा? गैमीटोफाइट. सो दिस इज ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन. कि गैमीटोफाइट से स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट से गैमीटोफाइट. इज दैट क्लियर? यस मैम. ओके, लिख लिया सबने? यस मैम. So we can write down that here there is a alteration of generation. Alteration of generation means gametophyte to sporophyte, right? And again sporophyte to gametophyte. यही हो रहा है. ओके बच्चे. नाउ नेक्स्ट इज, अब बात करते हैं, ये तो जनरल बात हुई जो हम अभी तक ब्रायोफाइट्स में करते आ रहे हैं. टेल मी, further bryophytes are divided into how many classes? It's further divided into four. 4. Okay. कौन सी? There are only 3 classes बच्चे. ठीक है बच्चे. फर्स्ट इज liverworts. पता है liverworts? सेकंड इज hornworts. stoneworts भी बोलते ना. Yes. And the third is mosses. ठीक है बच्चे. इस liverworts को और क्या बोल सकते हैं? stoneworts कौन है? बच्चे stoneworts is cara. stoneworts is cara. अच्छा. Okay. Liverworts is also known as Hepatococcyta. Right बच्चे? While the hornworts is known as Anthoceropsida. And the mosses is known as Bryopsida. तो हम ये 3 क्लासेस के बारे में डिस्कस करेंगे. ओके, टेल मी द एग्जांपल्स ऑफ liverworts फर्स्ट ऑफ ऑल. एग्जांपल्स ऑफ liverworts बच्चे. Yes. Examples of it: Rixia, right? Markensia. Hornworts, Anthoceros. While of the mosses, Funaria, Sphagnum, and polytripe. अंडरस्टूड? ये 3 क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे. बच्चा क्लासेस से पहले आप मुझे ये बताइए, दे आर कॉर्मोफाइट्स और नॉन कॉर्मोफाइट्स? दे आर कॉर्मोफाइट्स और नॉन कॉर्मोफाइट्स? अब आप पूछोगे मैम व्हाट इज कॉर्मोफाइट्स? सो दे आर नॉन कॉर्मोफाइट्स. अभी बताती हूँ मतलब क्या है इसका. It means their body is not differentiated. Their body is not differentiated into true roots, right, stem
एज वेल एज लीव्स। जो ब्रायोफाइट्स हैं बच्चा, उनकी बॉडी प्रॉपरली रूट फॉर्मेशन या स्टेम फॉर्मेशन, लीफ फॉर्मेशन नहीं करती है, ठीक है, तो इसलिए हम इसको टर्म देते हैं क्या बच्चे, नॉन कॉर्मोफाइट्स। इज दैट क्लियर? बट हम कहते हैं कि बेशक ये ट्रू रूट स्टेम लीव्स नहीं है, बट इट हैज रूट लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, as well as leaf like structure। बच्चा रूट लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, राइजोइड। स्टेम लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोल रहे हैं हम, कॉलॉइड। एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज फाइलॉइड। ओके, अंडरस्टूड बच्चे? वन मोर थिंग, they are tracheophytes or atracheophytes? They are tracheophytes or atracheophytes? Atracheophytes. What do you understand by atracheophytes? Vascular tissue. Vascular tissues नहीं होते इसमें, so they are atracheophytes. Vascular tissues are absent, but there is one exception बच्चा, there is one exception, that is in polytrichum. In the polytrichum, there is xylem-like as well as phloem-like tissues. Xylem-like में क्या होगा बच्चा, hydroids, right? Just like a phloem, it's having leptoids. Normally हम यही बोल रहे हैं कि they are atracheophytes, but polytrichum में मतलब in the mosses they have xylem-like and phloem-like tissues. Understood बच्चा? This is important. They both are important. Non-cormophytes, atracheophytes, as well as its exception. Understood बच्चे? चलें आगे? Yes or no? ठीक है मैम। ठीक है बच्चों, चलिए अब करते हैं अबाउट द क्लासेस ऑफ ब्रायोफाइट्स। यहाँ पे हम मेंशन कर लेते हैं, थोड़ा सा नीचे कर। जी बच्चे, मैंने अभी तभी पूछा ना आपसे चलें कि नहीं चलें। अच्छा मैम, मुझे प्लांट किंगडम कुछ नहीं आता क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं था कभी। कोई बात नहीं, तो आप पढ़ रहे हैं ना अभी हम। आप पूछते हैं तो मुझे मालूम नहीं। इट्स ओके बच्चा, नहीं आता तो यू कैन से ना कि मैम नहीं आता, और यू कैन गेस। मैंने ये तो नहीं बोला कि बच्चे आप पढ़ के आए हो, रिवीजन करके आए हो, मुझे आंसर्स देने ही देने आपको। एक्चुअली मैंने 11th में प्लांट किंगडम स्किप ही कर दिया था पूरा। कोई बात नहीं, अभी हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा। कर लें बच्चा ऊपर, चलें आगे। जी चल, तो हम डिफरेंशिएट करेंगे बच्चा हॉर्न वॉर्ट्स, लिवर वॉर्ट्स एंड मॉसेस के बीच में। Okay, so first feature that we're going to discuss is about the main body, or it's about the gametophyte. कि लीवर वॉट्स में गेमेटोफाइट कैसा है, हॉर्न वॉट्स में कैसा है, मॉसेस में कैसा है। तो इन द लीवर वॉट बच्चा, मैं एक स्ट्रक्चर बना रही हूँ आपको। Like this. This is known as, बच्चे यहाँ पे जो मैं बनाया, this is apical notch, दोनों तरफ। और ये जो मैंने बहुत ज्यादा अंदर के ग्रूव बना दिया है, इसको क्या बोलते हैं बच्चा, हम डाइकोटॉमी। क्या बोलेंगे बच्चा? डाइकोटॉमी। डाइकोटॉमी मतलब इट हैज टू ब्रांचेस, इट हैज टू ब्रांचेस। तो हम बात कर रहे हैं बच्चे, जो गेमेटोफाइट है यहाँ पे, इट इज फ्लैट एंड हैविंग dorsal ventral symmetry. Which symmetry बच्चा? Dorsal ventral symmetry. ठीक है बच्चे?
अब देखो दिस इज द डॉर्सल साइड एंड दिस नीचे वाली साइड क्या होगी बच्चा, वेंट्रल. अंडरस्टूड. सेम बच्चे इन द हॉर्नवॉर्ट्स इट इज फ्लैट बॉडी जस्ट लाइक लिवरवॉर्ट्स. व्हाट अबाउट द मॉसेस? कहते हैं मॉसेस में जो गेमेटोफाइट होंगे वो लीफी होंगे. कैसे होंगे बच्चा? लीफी. ऐसे बनाएंगे स्ट्रक्चर. देयर आर लीफी गेमेटोफाइट. एक स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूँ. लीफी गेमेटोफाइट क्यों मेंशन किया बच्चा? देखो दे आर, यहाँ पे जो लीव्स होंगे दे आर नॉट ट्रू. इट इज अ लीफ लाइक ओनली. इट इज व्हाट? इट इज अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर. इज दैट क्लियर? और नीचे यहाँ पे ऑन द वेंट्रल साइड इसके भी और इसके भी. ठीक है बच्चा. क्या होंगे? राइजॉइड्स प्रेजेंट. क्या प्रेजेंट होंगे बच्चे? राइजॉइड्स. अब बात करते हैं इन द लिवरवॉर्ट्स एंड मॉसेस राइजॉइड्स कैसे हैं. Rhizoids in liverworts, they are non-green. Obviously, they are non-green. They are unicellular. As well as, बच्चे, they are unbranched. Right? While in the mosses, these rhizoids are again non-green. They are multicellular. And they are branched. Clear बच्चे? In the liverworts, ये जो rhizoids बनाए हैं बच्चा, ये कौन सी साइड होंगे? वेंट्रल साइड. कौन सी साइड बच्चा? नीचे की तरफ होता है. यस, नीचे की तरफ. क्लियर? और विद द राइजॉइड्स बच्चा यहाँ पे स्केल्स भी प्रेजेंट होते हैं. क्या प्रेजेंट होंगे बच्चा? स्केल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट. अब बात करेंगे कि स्केल्स कहाँ प्रेजेंट होंगे. स्केल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड. नेक्स्ट हम लिखेंगे कि along with the rhizoids scales are present. Scales which is also known as amphigastria. ठीक है. और ये भी कहाँ प्रेजेंट है? अगेन ऑन द वेंट्रल साइड. What is the function of scales? Scales का function क्या है बच्चे? To retain the moisture, or we can say to prevent the water loss. क्लियर बच्चे? और ये जो स्केल्स हैं जो हम लिवरवॉर्ट्स में बना रहे हैं, these are absent in mosses as well as hornworts. Understood? मैम इसका थैलॉइड नहीं बनाएंगे हॉर्नवॉर्ट? Hornworts is just like a flat body. हम इसको इतना डिटेल में नहीं लेके जाते हैं हॉर्नवॉर्ट्स को एक्चुअली. ठीक है बच्चे. कुछ कुछ क्वेश्चंस इसमें अराइज हो सकते हैं बट ज्यादा डिटेल में इसको नहीं करवाया जाता. मेनली हम फोकस करते हैं लिवरवॉर्ट्स एंड मॉसेस पे. ठीक है बच्चे? ठीक है मैम. ओके. आई थिंक सबने गेमेटोफाइट पढ़ लिया होगा. लिख लिया सबने? जी मैम. जी. चलिए ऑन द नेक्स्ट फीचर. अब लिवर गेमेटोफाइट बनाए हैं तो ऑब्वियसली क्या होगा नेक्स्ट? सेक्स ऑर्गन्स. सो नेक्स्ट इज सेक्स ऑर्गन्स. बात करते हैं कि बच्चा इनके जो सेक्स ऑर्गन्स होंगे वो कहाँ प्रेजेंट होंगे. ठीक है. हियर इन केस ऑफ रिक्सिया, मैं रिक्सिया की बात करूं तो दे आर एम्बेडेड इन द थैलस. वो थैलस के अंदर ही एम्बेडेड होंगे. फॉर एग्जाम्पल हियर आई एम मेकिंग द स्ट्रक्चर. सपोज दिस इज द थैलस
ये अभी जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है वो मैं इसको एक पार्ट बना दूँ. हियर इज द राइजोइड्स. तो जो सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे बच्चा वो यहाँ थैलस के अंदर. क्लियर? ये रिक्सिया मेल है फीमेल सेक्स ऑर्गन है? बच्चा रिक्सिया मैं बताती हूँ, रिक्सिया में दोनों ही होंगे. इट इज मोनोशियस. ओके. तो इसमें वो रैकेट शेप द फ्लैश शेप वाला नहीं होता इसमें? बच्चा होगा, सेक्स ऑर्गन्स तो होंगे ना दोनों, पर मतलब डिफरेंट थैलस पे नहीं होंगे, सेम ही थैलस पे होंगे. अंडरस्टूड? मेल भी होगा फीमेल भी होगा, तो रैकेट शेप भी बनेगा. जी. मार्केंशिया में डिफरेंट होता है बच्चे. अभी मैं बनाऊंगी यहाँ पे लिवर वॉट्स में. ये तो बनाया मैंने रिक्सिया का. अब बात करते हैं मार्केंशिया का बच्चे. मार्केंशिया कैसे थैलस के बीच में नहीं होगा सेक्स ऑर्गन्स. दे आर प्रेजेंट अपॉन द स्पेशल स्ट्रक्चर. They're present upon the special structure, and that special structure is known as gametophore. क्या बोलते हैं बच्चे इसको? वो स्पेशल स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? गेमिटोफोर. अभी मैं बना के दिखाती हूँ. आपने कर लिया रिक्सिया बच्चे? यस मैम. चलिए अब हम बात करते हैं किसकी? मार्केंशिया. अगेन वही स्ट्रक्चर बनाएंगे, दैट फ्लैट बॉडी. मैं दो स्ट्रक्चर्स आपको बना के दिखाती हूँ, बिकॉज मेल का थोड़ा डिफरेंट होगा, फीमेल का थोड़ा डिफरेंट. कई बार आपको डायग्राम आ जाएगी बच्चा, देखने में ऐसा लगेगा मेल और फीमेल इज सेम, तो फिर भी डिफरेंशिएट कैसे करना होगा. तो ऐसे एक स्ट्रक्चर बनाया था मैंने आपको. तो ये कहते हैं जो सेक्स ऑर्गन्स होंगे एक स्पेशल स्ट्रक्चर पे होंगे जिसको बोलते हैं गेमिटोफोर. सो दिस इज व्हाट गेमिटोफोर बच्चा. राइट. और यहाँ पे हम बनाते हैं स्ट्रक्चर. देखो डिफरेंस बताना हाँ थोड़ा सा कि मेल और फीमेल में क्या डिफरेंस है. सी बच्चा, वी नो द मेल सेक्स ऑर्गन इज नोन एज व्हाट? क्या बोलते हैं बच्चा उसको? यस, मेल सेक्स ऑर्गन इज नोन एज व्हाट? एंथ्रोसाइट. ओके. एंथ्रीडियम. एंड द फीमेल इज नोन एज आर्चिगोनियम. अंडरस्टूड बच्चे? This is what? Antheridium. Anthrozoids are gametes बच्चे. So this is archegonium. Right? और जो गेमिटोफोर है एंथ्रीडियम का, उसको बोलते हैं हम एंथ्रीडियोफोर. क्या बोलेंगे बच्चा हम? एंथ्रीडियोफोर. While in the archie. यस बच्चा समझ नहीं आ रही क्या बोल रहे हो आप? दोबारा बोलो. ओके. दिस मेल सेक्स ऑर्गन इज नोन एज एंथ्रीडियम, और जो उसका गेमिटोफोर होगा उसको बोलेंगे एंथ्रीडियोफोर. फीमेल सेक्स ऑर्गन इज नोन एज आर्चिगोनियम, एंड उसका जो गेमिटोफोर होगा उसको बोलेंगे आर्चिगोनियोफोर. अंडरस्टूड बच्चे? यस मैम. नहीं बच्चा, दिस इज ऑल अबाउट द लिवर वॉट्स. अभी मैं लिवर वॉट्स का बना रही हूँ. मार्केंशिया का स्ट्रक्चर है दोनों. ठीक है, वो डायग्राम मुझे थोड़ा सा बाहर निकालना पड़ा. अंडरस्टूड बच्चे? अब आप लोग डायग्राम देख के बता सकते हो कि कौन सा एंथ्रीडियम का स्ट्रक्चर है, कौन सा आर्चिगोनियम का. आपको लेबल नहीं किया होगा तो आप बता पाओगे. डिफरेंशिएट कैसे करोगे बच्चा इन दोनों को? कुछ लगता है कि मैंने थोड़ा यूनिक बनाया है? मैम ये जो एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम में जो फ्लावर शेप्ड है, यस बिल्कुल बच्चा. एंथ्रीडियम में देखोगे, अगर डायग्राम देखोगे बुक्स में, तो मुरझाया सा स्ट्रक्चर होता है, जबकि आर्चिगोनियम में एक खिला हुआ स्ट्रक्चर होगा. तो यही आपको डिफरेंशिएट करने में हेल्प करेगा. ठीक है बच्चे? नो डाउट ये क्वेश्चन आ सकता है डायग्राम बेस पे. आपको लेबल करना नहीं आएगा, बट यस आपको डायग्राम पूछ सकते हैं कि कौन सा डायग्राम मेल का है, कौन सा डायग्राम फीमेल का है. अंडरस्टूड बच्चे? यस मैम.
चले आगे, सबने बना लिया ये वाला स्ट्रक्चर, ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. अब आ जाइए बच्चा हॉर्नवॉट्स पे। हॉर्नवॉट्स पे सेम ही स्ट्रक्चर होगा जस्ट लाइक द रिक्सिया, मतलब दे आर आल्सो एम्बेडेड इन द थैलस। राइट बच्चे, एंड व्हाट अबाउट द मॉसेस? यहाँ पे कैसा स्ट्रक्चर है? मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बना के दिखाया था, लीफी वाला। राइट, जस्ट लाइक सेम ओवर हियर। तो इनके सेक्स ऑर्गन्स कहाँ प्रेजेंट हैं? इनके सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे एट द टिप, ये हो बच्चे। सो वी कैन राइट द सेक्स ऑर्गन्स are present upon the leafy, upon the tip of leafy gametophyte. Okay? तो हमें पता लग गया रिक्सिया में क्या है, एम्बेडेड है थैलस में। मार्केंशिया में अलग से है। हॉर्नवॉट्स इज जस्ट लाइक अ रिक्सिया, दैट इज एम्बेडेड होंगे, while in the mosses, yes, it's present upon the tip of leafy gametophyte. चले आगे। So this is all about the sex organs. अब बात करेंगे about next feature, that is sporophyte. Right, so our next feature is sporophyte. बच्चा मैंने बताया कि स्पोरोफाइट्स में 3 तरह के पार्ट्स होते हैं, फुट, सीटा एंड कैप्सूल। तो यहाँ पे हम बता रहे हैं आपको वही स्ट्रक्चर। दिस इज व्हाट? दिस इज फुट, दिस इज सीटा एंड दिस इज कैप्सूल। ओके बच्चा, बट इन केस ऑफ रिक्सिया there is only and only capsule is present. अगर आपसे पूछ लिया जाए लीवर वॉट्स में, आप बताओगे कि फुट, सीटा, कैप्सूल है, बट आपको स्पेसिफिकली पूछ लिया जाए अबाउट द रिक्सिया, देन ओनली एंड ओनली कैप्सूल इज प्रेजेंट। एंड वी नो कैप्सूल में क्या प्रेजेंट है बच्चा? स्पोर मदर सेल्स, यही प्रेजेंट होते हैं बच्चे। Yes, ma'am. Okay. Next, what about the हॉर्नवॉट्स? हॉर्नवॉट्स में क्या प्रेजेंट है बच्चे? अब बात करते हैं हॉर्नवॉट्स में कैसे प्रेजेंट होगा। यहाँ पे हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं, राइट बच्चे? सी, दिस इज फुट। Instead of seta, there is meristematic tissue. Instead of seta, there is present what? Meristematic tissue. Understood बच्चे? तो हम यहाँ लिखेंगे in place of seta. ठीक है बच्चे, चले आगे। अब यहाँ पे देखो, ये जो कैप्सूल है, दिस इज व्हाट? कैप्सूल। इनसाइड द कैप्सूल देयर इज वन स्ट्रक्चर बच्चे, जस्ट लाइक दिस। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा बीच में, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज कॉलुमेला। क्या बोलते हैं बच्चे इसको? कॉलुमेला। और ये जो स्ट्रक्चर है बच्चे, दिस इज स्टेराइल। ये स्ट्रक्चर कैसा है बच्चे? स्टेराइल, मतलब इनका कोई फॉर्मेशन नहीं है, इनका कोई रोल नहीं है किसमें बच्चे?
in the spore formation. Understood? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Next is बच्चे about the mosses. अब बात करते हैं mosses में कैसा है. Mosses में हम स्ट्रक्चर बनाएंगे like this. ठीक है. यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ये देखोगे इसका जो सीटा है वो बहुत ज्यादा ही लंबा है ना, बहुत ज्यादा ही लॉन्ग है. दिस इज फुट, दिस इज द सीटा एंड दिस इज कैप्सूल. राइट? तो कहते हैं ये जो सीटा है इतना लॉन्ग है, इट गिव्स अ कोड लाइक अपीयरेंस. इट गिव्स व्हाट? इट गिव्स अ कोड लाइक अपीयरेंस. Right? That's why Funaria is known as cord moss. क्या बोलते हैं बच्चा उसको? Cord moss. Cord moss. Understood? अब columella जो होगा बच्चे वो यहाँ भी present है. Columella is also present in the mosses. ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है. तो अंडरस्टूड. यहाँ पे इन द लिवरवॉर्ट्स जो सीटा है बच्चा वो स्मॉल होगा. सीटा क्या होगा? स्मॉल होगा. while in the mosses सीटा is very very big. Right? It give a cord like appearance. That's why it is known as cord moss. Understood बच्चे about the sporophyte? Yes, ma'am. Good. अब चलते हैं नेक्स्ट अबाउट द स्पोर डिस्पर्सल. स्पोरोफाइट है, कैप्सूल है, तो कैप्सूल विल मेक व्हाट? स्पोर्स ना. सो नेक्स्ट इज मैम इसका कॉर्ड लाइक अपीयरेंस सिर्फ फ्यूनेरिया में होता है. यस यस यस, तभी मैंने स्पेशली फ्यूनेरिया बताया. ठीक है, ओके. सो हम नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले हैं? स्पोर डिस्पर्सल. अब कहते हैं स्पोर कैसे डिस्पर्स कर रहा है इसका. ये बच्चा यहाँ पे कहते हैं स्पोर कैसे डिस्पर्स होगा इन केस ऑफ मार्केंशिया. वैसे तो काफियों में होता है बट स्पेशली इन द केस ऑफ मार्केंशिया इट अकर्स और इट डिस्पर्स थ्रू इलेटर्स. अब आप पूछोगे मैम व्हाट इज इलेटर्स? तो इलेटर्स क्या होते हैं ये बात करते हैं. देखो स्पोर मदर सेल्स क्या करते हैं? मियोसिस करके स्पोर्स बनाते हैं. ये पढ़ा है हमने. इट विल अंडरगो मियोसिस फॉर्मिंग द स्पोर्स. अगर कहते हैं ये जो स्पोर्स हैं बच्चा मियोसिस नहीं करते हैं तो दे विल फॉर्म अ स्ट्रक्चर नोन एज इलेटर्स. क्या बनाते हैं बच्चा? इलेटर्स. तो ऐसे हमें एक स्ट्रक्चर नजर आएगा. स्पोर्स भी नजर आएंगे हमें और छोटे छोटे इलेटर्स भी नजर आएंगे. अगर इसका बड़ा स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं तो बड़ा स्ट्रक्चर हमें ऐसे नजर आएगा. ठीक है, जिसमें 2 हाइग्रोस्कोपिक बैंड्स होते हैं. इन हाइग्रोस्कोपिक बैंड्स की वजह से ही बच्चे या इन इलेटर्स की वजह से ही स्पोर्स क्या होते हैं? डिस्पर्स होंगे. क्लियर बच्चे? तो आपको समझ आ गई इलेटर्स कैसे फॉर्म होंगे? मैम ये एक सेकंड एक मिनट फिर से बता सकती हैं वाली बात? यहाँ पे मेंशन करना भूल गई मैं.
If the spore mother cells undergo meiosis, it is forming the spores, right? If it does not undergo meiosis, तो वो spores की जगह क्या बना देते हैं बच्चा? Elaters. Okay, now understood? मतलब दोनों बन रहे हैं दोनों बन simultaneously. रहे हैं, दोनों बने. अगर स्पोर्स बनाएंगे तो उसको डिस्पर्सल के लिए कोई ना कोई मैकेनिज्म तो चाहिए ना बच्चे. हाँ. Yes. In the hornworts भी इलेटर की फॉर्म में ही होगा डिस्पर्स्ड, बट here the elaters are known as pseudo elaters. They are known as pseudo elaters. Why pseudo elaters? Because there are no hygroscopic bands. Understood? अब मेन तो स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे किसमें बच्चा? मॉसिस में. कि यहाँ पे जो सीड डिस्पर्सल होगा, इट अकर्स थ्रू elaborate mechanism. That is through the peristome teeth. इसका हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे बच्चा, अबाउट द पेरिस्टोम टीथ. इसका डायग्राम प्रॉपर पढ़ेंगे. ओके बच्चे? जी बच्चे. So next feature is स्टोमेटा. कहते हैं स्टोमेटा किस किस में प्रेजेंट है बच्चे? स्टोमेटा इज एब्सेंट इन द liverworts. It is present in the hornworts of which shape? Kidney or bean shape. While in the mosses it is present just like a ring, like this. And the last feature is dependency of sporophyte. कि स्पोरोफाइट जो है वो किस तरह से डिपेंड है किस पे? ऑब्वियसली गेमेटोफाइट पे. तो हम बोलेंगे कि बच्चा ये फूड के लिए भी डिपेंड है, ये वाटर के लिए भी डिपेंड है, ये मिनरल्स के लिए भी डिपेंड है, इवन स्पेस के लिए भी डिपेंड है. सो दे आर टोटली पैरासिटिक. Right? But what about the hornworts and the mosses? They are partially parasitic. Why? Why बच्चा they are partially parasitic? मतलब कुछ तो होगा जो इनमें से वो खुद बना रहे होंगे. क्या लगता है बच्चे? क्योंकि यहाँ पे ये डिपेंडेंट है फॉर वाटर, फॉर मिनरल्स, फॉर स्पेस. सेम ओवर हियर. मतलब ये फूड खुद से बनाएंगे. फोटोसिंथेसिस. यस, फोटोसिंथेसिस ये खुद से करेंगे. दैट्स व्हाई दे आर ओनली पार्शियल पैरासिटिक, टोटली डिपेंडेंट नहीं. ओके बच्चा, चलें आगे. सो दिस इज ऑल अबाउट द 3 क्लासेस ऑफ ब्रायोफाइट्स. अब हम कुछ स्ट्रक्चर पढ़ेंगे जो स्पेशली फिनेरिया में अलग है, एज वेल एज हम बात करते हैं मार्केंशिया में अलग है. ठीक है बच्चे? सो अभी स्पेशली पढ़ लेते हैं मार्केंशिया के बारे में. अच्छा, मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाती हूँ, एक लाइफ साइकिल बना के दिखाती हूँ, और मैं बताऊंगी कि जो डिफरेंस है इन द फिनेरिया वो कैसे डिफरेंस है,
और मार्केंशिया कैसे। पहले चलो मार्केंशिया पढ़ लेते हैं, क्योंकि फनेरिया की डायग्राम बनती है वो। तो मार्केंशिया में भी नॉर्मली ऐसे ही होगा, सब कुछ सेक्स ऑर्गन्स बनेंगे, फ्यूज करेंगे, जायगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, सब कुछ होगा, बट इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। अब कहते हैं इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगी वो किसके थ्रू होती है बच्चा? बाय द फ्रेगमेंटेशन, बाय द फ्रेगमेंटेशन। नॉर्मल है ये बात। अब एक और चीज आपको बताऊंगी कि इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है बाय द स्पेशल स्ट्रक्चर आल्सो। By the special structure also, and that special structure is known as what? Gamma. क्या बोलते हैं बच्चा इसको? क्या बोल रहे हैं बच्चा इसको? Gamma. Gamma. And what is gamma now? What is gamma? It's a multicellular. बच्चा इसकी definition बहुत बहुत important है। ये कैसा है actually? It is multicellular. It is green. It is asexual bud, right? And it is 8 shaped and it is stalked. तो आपको पता होना चाहिए, it is multicellular, it is green, it is asexual and shape इसकी कैसे होगी? Just like a 8 and it is stalked. और ये जो gamma है बच्चे, ये present कहाँ होगा? In the receptacles. That receptacle is known as gamma cup. ठीक है ना? तो जैसे हमें स्ट्रक्चर बना रहे हैं ना, यहाँ पे कप्स होते हैं, गैमा कप्स, इसमें प्रेजेंट होगा गैमा। अब कहते हैं जब मैच्योरिटी होगी ये गैमा यहाँ से नीचे गिर जाएगा, इट फॉल ऑन द सबस्ट्रेटम, राइट? व्हेन इट फॉल ऑन द सबस्ट्रेटम इट विल गिव राइज टू न्यू थैलाई, it will give rise to new thalli. Suppose I am making the structure. Here, this is the gamma. Yes, बच्चे. Done? हो गया? चलिए आगे। तो ये मैंने स्ट्रक्चर जो बनाया बच्चा गैमा का बनाया है। अब कहते हैं ये जो गैमा है जब धरती पे गिरेगा तो इट विल गिव राइज टू न्यू थैलाई। तो थैलाई देखो कैसे बनेंगे, बोथ साइड्स बच्चा, अंडरस्टूड? ऑन बोथ साइड्स। सो अ सिंगल gamma give rise to 2 thalli. Understood? Understood बच्चे? हाँ मैम। So this is about the Markensia, जो थोड़ा डिफरेंस करवाना था मुझे। अब बात करते हैं लाइफ साइकिल की, जिसमें से मैं बताऊंगी कि फुनेरिया कैसे डिफरेंट है। नीचे कर दीजिए जी बच्चे। कौन है, आपका नाम क्या है जो बोल रहे हैं मुझे बात है? शोनिल। शोनिल, व्हाई आर यू सो स्लो? आखिरी वाली लाइन जाएगी बस। अच्छा, हो गया, टेक योर टाइम। हो गया बस, लास्ट लाइन रहेगी। अच्छा, ओके। नाउ लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स। वैसे आपने पढ़ लिया है तो आप मुझे हेल्प कर सकते हो। फुनेरिया का नहीं बता रही हूँ मैं अलग से, बट यहाँ पे सिंपल ब्रायोफाइट्स का तो बता सकते हैं ना। चलिए, तो क्या है बच्चा, सबसे पहले इसकी मेन बॉडी क्या है? जल्दी जल्दी आप बताइए आप लोग। मेन बॉडी बच्चा गैमेटोफाइट। ये जो गैमेटोफाइट है इट विल मेक व्हाट? नहीं सॉरी, गैमीट्स बनाएंगे ये। हाँ, गैमीट्स बनाएंगे।
Yes, first it will mate, it's a male and female sex organs. Right, bacha? And this male sex organ further makes what? Male gamete. हाँ And the female will form female gamete. Right? मैम फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते थे? आर्चिगोनियम बच्चा. ठीक है. राइट. अब ये जो मेल एंड फीमेल गैमीट हैं ये आपस में क्या करेंगे बच्चों? जाइगोट. They will fuse and they will form a जाइगोट. zygote, and this zygote will further form what? स्पोरोफाइट. Embryo. अच्छा हाँ. Right? And this embryo is further form what? स्पोरोफाइट. Sporophyte. वैसे मैम वैसे तो एम्ब्रियो और जाइगोट भी स्पोरोफाइट में ही आ गए एक तरह से. पर बच्चा बनाएंगे तो उससे तो बनेगा ना. अब जब तक एम्ब्रियो नहीं बनेगा स्पोरोफाइट बनेगा ही नहीं. हाँ मतलब लेकिन स्पोरोफाइट का फेज में आ ऐसे गए तो दोनों बच्चा अगर हम बात करें फीमेल एंड मेल सेक्स ऑर्गन में तो गैमीट्स बनते हैं तो उसको अलग से क्यों बता रहे हो फिर? हाँ. तो सोचो ना. हाँ लेकिन वैसे अगर हमें इसकी लाइफ साइकिल को गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट में डिवाइड करना हो तो फिर तो ये दोनों भी स्पोरोफाइट हाँ, लाइफ अभी साइकिल मैं में आ जाएंगे. बताऊंगी. This sporophyte contains the 3 parts. Foot seta capsule. यही पढ़ा है अभी हमने. हाँ. Right? And in the capsule there is a presence of spore mother cells. Right? This spore mother cell will undergo what? Meiosis बच्चा. Forming what? Spores. And the spores when fall on the substratum it will give rise to again gametophyte. Understood? यही साइकिल पढ़ा है अभी तक हमने बच्चा. हाँ मैम. अब इसकी प्लॉइडी देख लेते हैं एक बार. Gametophyte is haploid, right? And the sex organs again haploid. Gametes are haploid. Zygote is diploid. Embryo is diploid. Sporophyte is diploid. Capsule is diploid. Spore mother cells are diploid, while the spores again haploid. So देखो यहाँ पे 2 से ज्यादा स्टेजेस हैप्लॉइड की भी आ रही हैं, 2 से ज्यादा स्टेजेस डिप्लॉइड की भी आ रही हैं. तो इसमें हैप्लॉइड भी है डिप्लॉइड भी है. बट द मेन बॉडी इज व्हाट? गैमेटोफाइट. Gametophyte. That's why this cycle is known as haplodiplontic life cycle. और इसमें मियोसिस कौन सी होगी बच्चा? स्पोरिक मियोसिस. स्पोरिक मियोसिस हो रही है ना फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स. जी मैम. एल्गी में कौन सा साइकिल होता है लाइफ साइकिल? मैम उसमें हैप्लॉइड डोमिनेंट होता है. हैप्लॉइड डोमिनेंट होता है. और मियोसिस कौन सी होती है बच्चे? कौन सी मियोसिस होती है उसमें? जाइगोटिक. व्हिच मियोसिस? जाइगोटिक मियोसिस. तो ये याद रखना है आपने. तो आपको समझ आ गया कि कैसे मैंने इसको हैप्लॉइड डिप्लॉइड मेंशन किया है. 2 से ज्यादा स्टेजेस अगर हैप्लॉइड की होंगी तो हैप्लॉइड भी है, 2 से ज्यादा स्टेजेस डिप्लॉइड की है तो डिप्लॉइड भी है. बट हम देखेंगे सबसे पहले मेन बॉडी क्या है. गैमेटोफाइट है तो मैंने इसको लिख दिया हैप्लोडिप्लॉन्टिक. अगर मेन बॉडी स्पोरोफाइट होती तो मैं क्या लिखती इसको बच्चा? डिप्लो हैप्लॉन्टिक. अंडरस्टूड? Yes, ma'am. ओके मैम. ये तो बच्चा नॉर्मली बताया. अब फनेरिया में थोड़ा सा डिफरेंस क्या है वो बात करते हैं. यहां से बता रही हूँ. फिनेरिया में ना बच्चा डायरेक्टली गैमेटोफाइट नहीं बनता. पहले यहाँ पे बनता है प्रोटोनीमा. क्या बनता है बच्चा? प्रोटोनीमा. एंड आफ्टर द प्रोटोनीमा देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोफाइट. पर वो गैमेटोफाइट कौन सा होगा मैं इसलिए अलग पेन से दिखा रही हूँ. लीफी गैमेटोफाइट. ठीक है. So in the Funaria, spores will form first protonema, then it will form leafy gametophyte. Cycle is same again. Okay? प्रोटोनीमा किसमें बनता है? Protonema? Yes. मैम प्रोटोनीमा फ्यूनेरिया में बनेगा या फिर सारे मॉसेस? मैं आपको नहीं स्ट्रक्चर आपको फिनेरिया का बताऊंगी. बनेगा सब में. आपको फिनेरिया का लाइफ साइकिल अलग से बता रही हूँ मैं.
कोई एक वर्ड डिस्क्राइब कर सकती हूँ ना मैं अलग से। चलें आगे बच्चे। यस मैम। चलिए तो बात करते हैं फिनेरिया की लाइफ साइकिल की। अब यहाँ पे क्या है बच्चे, यहाँ पे मैं एक लीफी गेमेटोफाइट आपको दिखा रही हूँ। राइट, और मैंने बताया था कि इसके टिप्स पे क्या होते हैं बच्चा, सेक्स ऑर्गन्स। अंडरस्टूड बच्चे। अब कहते हैं कि जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं बच्चा, ये ग्रुप्स में प्रेजेंट होते हैं। दे आर प्रेजेंट इन ग्रुप्स। उस ग्रुप्स को क्या बोलते हैं, रिसेप्टेकल। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने बनाया है रैकेट शेप, ये ग्रुप्स में प्रेजेंट है। और यहाँ मैं बना रही हूँ फ्लास्क शेप। राइट बच्चे, तो इसको बोलते हैं रिसेप्टेकल। इन दोनों के बीच में एक स्टेराइल टिश्यू होता है, and that sterile tissue is known as paraphysis. Right, and इनके सराउंडिंग्स में there are presence of perigonial leaves. ये क्या बनाया मैंने, perigonial leaves. तो इन द मेल जो पैरिगोनियल लीव्स हैं वो बाहर की तरफ है, दे आर डाइवर्जेंट, while in the female one it is convergent. ठीक है बच्चे। चलें बच्चा आगे। मैम वो जो इसकी टिप पे प्रेजेंट होता है सेक्स ऑर्गन है ना, हाँ। जो डॉट जैसा है, वो हाँ। रिसेप्टिकल ही है या फिर वो सिंगल है? वो रिसेप्टेकल ही है, वो रिसेप्टेकल ही है। जैसे मैंने यहाँ पे मेल बनाया है, ठीक है, वो रिसेप्टेकल की फॉर्म है। यहाँ पे फीमेल बनाया है, वो भी रिसेप्टेकल की फॉर्म। ठीक है। अब बच्चा सेक्स ऑर्गन्स हैं तो ऑब्वियसली ये गेमीट्स बनाएंगे, गेमीट्स आपस में फ्यूज होंगे, जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, स्पोरोफाइट बनेगा। वी नो इन द फिनेरिया द स्पोरोफाइट इज जस्ट लाइक अ कॉर्ड, राइट, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज कॉर्ड मॉस। स्पोरोफाइट में फर्दर क्या होगा बच्चा, फुट सीटा कैप्सूल, राइट, कैप्सूल से स्पोर मदर सेल्स बनेंगे एंड द स्पोर मदर सेल्स विल अंडरगो मियोसिस। यहाँ पे मैं बता रही हूँ सब कुछ सेम है, ऑल इज सेम। तो यहाँ पे मैं अलग से बना रही हूँ, द स्पोरोफाइट undergo meiosis forming spores, and these spores are green, that's why they are partially parasitic na bache. These spores are green and the spores are further give rise to primary protonema. This primary protonema is what, it is a filamentous structure, right? उसके बाद ये प्राइमरी प्रोटोनीमा गिव राइज टू सेकेंडरी प्रोटोनीमा। ओवर द सेकेंडरी देयर इज अ बड्स। ठीक है, अभी मैं इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूँ कैसा है प्रोटोनीमा। दिस इज सिंपल फिलामेंटस स्ट्रक्चर होगा जो स्पोर्स फॉर्मेशन से होगा।
ठीक है बच्चे, दिस इज व्हाट प्रोटोनिमा। दिस इज व्हाट बच्चे, दिस इज प्राइमरी प्रोटोनिमा एंड दिस इज सेकेंडरी प्रोटोनिमा। अब कहते हैं डिफरेंशिएट कैसे करोगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी को? जो बनते हैं स्पोर से बच्चा, जो डायरेक्टली बनते हैं स्पोर से, उसको बोलते हैं हम प्राइमरी प्रोटोनिमा, और जो स्पोर से नहीं बनते, नॉट फ्रॉम स्पोर, उसको बोलते हैं हम सेकेंडरी प्रोटोनिमा, राइट। अब मैंने बताया कि ओवर द सेकेंडरी प्रोटोनिमा देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ बड्स। अब बड्स क्या होंगे? ये स्प्राउट करेंगे एंड इट विल गिव राइज टू लीफी गेमेटोफाइट। इट विल गिव राइज टू लीफी गेमेटोफाइट। तो यहाँ पे it will sprout and it will form to the leafy gametophyte. Understood बच्चे? जैसे ही ये लीफी गेमेटोफाइट फॉर्म हो गया है, राइट बच्चे, जैसे ही ये लीफी गेमेटोफाइट फॉर्म हो जाएगा, once it formed, this protonema will degenerate. ठीक है, फिर ये जो प्रोटोनिमा होगा ये यहाँ से डीजनरेट हो जाएगा. So we can write this protonema stage is short-lived, while the leafy gametophyte it is long-lived. Understood बच्चे? समझ आ गई आप बच्चा आपको अच्छे से कि कैसे डिफरेंट कर रहा है मॉसेस में, कैसे एक स्टेज डिफर कर रही है, वो स्टेज है फिलामेंटस स्टेज, दैट इज प्रोटोनिमा. अंडरस्टूड? यस मैम. सबने लिख लिया? यस शोनिल. चले आगे. Yes, ma'am. अब बच्चा एक स्ट्रक्चर मेरे को आपको बताना था, दैट इज अबाउट द पेरिस्टोम टीथ. मैंने बताया था आपको कि मैं बताऊंगी आपको पेरिस्टोम टीथ. सी व्हाट विल हैपन, जो मॉसिस का स्ट्रक्चर है, अगेन कहते हैं ये बनाया है मैंने स्पोरोफाइट. ये बनाया है मैंने स्पोरोफाइट. अब जब स्पोरोफाइट बनता है, गेमेटोफाइट भी बनेगा ना, कहते हैं जब स्पोरोफाइट बनता है इसके ऊपर एक कवरिंग होती है बच्चा, इसके ऊपर एक कवरिंग होती है, वो कवरिंग को बोलते हैं हम कैलिप्ट्रा. क्या बोलते हैं बच्चा हम? कैलिप्ट्रा. कैलिप्ट्रा. और ये कैलिप्ट्रा कवरिंग बनती किससे है? इट फॉर्म्ड फ्रॉम गेमेटोफाइट. सो अगर आपसे कोई प्लॉइडी पूछ ले बच्चा कैलिप्ट्रा की, तो इट इज हैप्लॉइड और डिप्लॉइड? इट इज हैप्लॉइड और डिप्लॉइड? यस बच्चे. दिव्यांश? मैम हैप्लॉइड. Haploid because it is formed from the gametophyte, right? अब क्या होगा? कहते हैं जैसे ही स्पोरोफाइट मैच्योर हुआ, when the sporophyte get mature, this covering breaks down. ये कवरिंग क्या हो जाएगी? ब्रेक हो जाएगी. कवरिंग ब्रेक हो गई है, तो अब क्या करेंगे? अब एक स्ट्रक्चर और बनाएंगे. आई थिंक ये सबने बना लिया होगा जी. स्क्रीन ऊपर कर दीजिए. मैंने अभी पूछा बच्चा, इसलिए बनाइए. यू हैव टू बी लिटिल बिट फास्ट, क्योंकि मैंने पूरे पेज पे इतनी सी डायग्राम ही बनाई है सिर्फ. चलिए यहाँ बना देते हैं, छोड़ो. हो गया. यहाँ बना देते हैं.
कहते हैं कवरिंग ब्रेक डाउन हो जाएगी, कुछ पार्ट इसका रह जाएगा, कुछ पार्ट इसका रह जाएगा नीचे की तरफ, ये अटैच ही रहेगा इसका पार्ट। इस पार्ट को क्या बोलते हैं बच्चा? वैगनिला। और कुछ पार्ट इसका ऐसे होगा ऊपर की तरफ ब्रेक होने के बाद। बट ये जो कवर है ये रिमूव हो जाएगा बाय विंड। ओके, अब कहते जब ये रिमूव हो जाएगा विंड से, एक स्ट्रक्चर नजर आएगा हमें। ये जो मैंने अलग से स्ट्रक्चर बनाया ना बच्चा, ये वाला स्ट्रक्चर, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज ओपरकुलम। क्या बोलते हैं बच्चे इसको? ओपरकुलम। यस, बनाइए इसको फिर मैं बताती हूँ। ओपरकुलम इज ऑल्सो लाइक अ कवरिंग, जो अंदर वाले पार्ट को छुपा के रखा हुआ है जिसमें, क्योंकि हमें जो स्ट्रक्चर पढ़ना है डिस्पर्सल के लिए, दैट इज पेरिस्टोम टीथ। तो कुछ ना कुछ ऐसा है जो ओपरकुलम ने कवर करके रखा है। वो कवर क्या है, क्या करके रखा है बच्चा? पेरिस्टोम टीथ। चले, सो व्हाट विल हैपन ड्यूरिंग द हार्श कंडीशन और ड्यूरिंग द ड्राई कंडीशन, ये जो ओपरकुलम होगा ये रिमूव हो जाएगा यहां से। जब कहते हैं ओपरकुलम रिमूव हो जाएगा तो हमें एक स्ट्रक्चर फिर से नजर आएगा, वो स्ट्रक्चर हमें यहां नजर आएगा। ये स्ट्रक्चर इज व्हाट? दिस इज पेरिस्टोम टीथ। अंडरस्टूड बच्चे? सो दिस इज व्हाट? पेरिस्टोम टीथ। यही टीथ हैं जो हेल्प करेंगे इन व्हाट? इन द स्पोर डिस्पर्सल। डिस्पर्जन। बिल्कुल। सो अभी मैं इसको डिटेल स्ट्रक्चर बताने वाली हूँ आपको, ओपरकुलम का, पेरिस्टोम टीथ। चले बच्चे आगे। डन ऑल ऑफ यू? Yes, अब आप लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे मेरे साथ। ये सारा डिटेल स्ट्रक्चर है इसका।
So I'm going to label it. This is operculum. Right, बच्चे? This is spore sac. And जो मैंने green बनाए हैं, these are spores. Right? And this is air sac. And बीच में जो structure मैंने बनाए हैं, the tube-like structure, this is known as trabecula. Right? This layer is epidermis. This is hypodermis. We know this, that after the epidermis there is another layer, that is hypodermis. Right? These are the conducting tissues or conducting veins. Right? And this is what assimilatory tissues. And this is stomata, which is a ring-like, right? And there is, in between, there is a sterile tissue, that is columella. Right? And here, there is a teeth. बनाइए बच्चे जल्दी से। ये यहाँ तक जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, up to that air sac, this is theca, and here lower part is known as apophysis. ऐसे के बाद क्या बच्चे? अभी आप मुझे आपको पेरिस्टोम टीथ के बारे में बताना है। जब बना लिया तो बता देना। चलिए बच्चे आगे। Yes, ma'am. जी मैम। चलिए, अब लास्ट इज पेरिस्टोम टीथ। ये जो पेरिस्टोम टीथ नजर आ रहे हैं, ये आपको दो दो नजर आ रहे हैं ना बच्चा? मैंने दो उधर साइड बनाए, दो इधर साइड बनाए, है ना? और छोटे बड़े भी बनाए हैं मैंने। कहते हैं ये जो पेरिस्टोम टीथ होते हैं बच्चे, इनका नंबर कितना होता है? 32। कितना नंबर होता है बच्चा? 32 इन नंबर, जिसमें से 16 आर आउटर and 16 are inner. Outer is known as exostome and inner is known as because they're having hygroscopic bands. मैम अभी आपकी आवाज चली गई थी बीच में।
अभी आ गई? हाँ अभी आ गई। अच्छा, मैंने क्या बताया अभी आपको? अभी चल रहा है बच्चा, सुनाई दे रहा है आपको? हाँ अभी Yes, सुनाई दे रहा है। ओके, मैंने बोला पैरिस्टोम के 32 नंबर होते हैं टीथ के, ठीक है, जिसमें से 16 आउटर होंगे, 16 इनर होंगे। आउटर इज नोन एज एक्सोस्टोम, इनर इज नोन एज एंडोस्टोम। अब जो डिस्पर्सल में हेल्प करेगा बच्चा वो एक्सोस्टोम करेगा। व्हाई? बिकॉज दे हैविंग अ हाइग्रोस्कोपिक बैंड्स। अंडरस्टूड? जी मैम। अब दो कंडीशंस है बच्चा ड्यूरिंग द वेट कंडीशंस। फर्स्ट कंडीशन की बात करें, ड्यूरिंग द वेट कंडीशन क्या होगा? ये जो हाइग्रोस्कोपिक बैंड्स हैं इट विल एब्जॉर्ब द वाटर, राइट? और द टीथ, एक्सोस्टोम टीथ एब्जॉर्ब्स द वाटर, become turgid. टर्जिड हो जाएंगे तो इट विल फॉल डाउन। अगर ये गिर गए तो ऑब्वियसली जो माउथ होगा कैप्सूल का बच्चा इट विल क्लोज। अंदर की साइड गिरेंगे ना, जब भारी हो जाती है चीज कोई अंदर को साइड को गिरती है ना, तो माउथ ऑफ कैप्सूल इज क्लोज्ड। तो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन वेट कंडीशंस के टाइम। एंड व्हाट विल हैपन इन द ड्राई कंडीशन? ड्यूरिंग द ड्राई कंडीशन ये जो एक्सोस्टोम टीथ है बच्चे इट विल लूज वाटर, ठीक है, और हम कहते हैं कि ये क्या हो जाएंगे? श्रिंक हो जाएंगे। श्रिंक हो जाएंगे, फ्लैसिड हो जाएंगे, तो इट विल फॉल। जो यहाँ पे फॉल डाउन हो रहा है वो इनवर्ड होगा, यहाँ पे भी इट विल फॉल डाउन बट इट विल आउटवर्ड। आउटवर्ड वो गिर जाएंगे। आउटवर्ड गिरने के बाद जो माउथ होगा कैप्सूल का इट विल ओपन। ओपन हो जाएगा तो यस इट हेल्प्स इन सीड डिस्पर्सल। अंडरस्टूड बच्चे? डन? Yes, ma'am. All of you. So this is all about the bryophytes in detail. इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना। मैम वैसे ब्रायोफाइट्स काफी छोटा नहीं था नहीं कंपैरेटिवली? नहीं बच्चा, तो लास्ट टाइम भी तो स्टार्ट कर दिया था ना हमने। हाँ मतलब फिर भी एक ही इतना क्लास इतना में ही हो गया होते हैं, लगभग। इतने ज्यादा। एल्गी ज्यादा बड़ा है एज कंपेयर टू अदर्स। हाँ एल्गी काफी लंबा एल्गी था। बड़ा है, बस बाकी सब छोटे छोटे ही हैं, इतना ज्यादा एक्सेस में नहीं पढ़ना हम उसको। एल्गी थोड़ा बड़ा है। डन ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. एक चीज आपको बतानी Yes, है, ma'am. ये तो ब्रायोफाइट्स हो गया बच्चा। आगे एक और चीज बतानी है जो आगे काम आएगी हमें। देखो गेमेटोफाइट बनाते हैं, ये स्पोर कैप्सूल होता है ना, कैप्सूल स्पोर मदर सेल्स होते हैं। ये तो जनरल बता रही हूँ ताकि टेरिडोफाइट्स में समझ आ जाए आपको। फिर मियोसिस होता है, फिर स्पोर फॉर्मेशन होती है, फिर गेमेटोफाइट बनते हैं। यही होता है बच्चा? हाँ बिल्कुल। देखो कई बार तो ऐसा होता है बच्चे कि ये जो स्पोर्स हैं ये धरती पे गिरते हैं फिर गेमेटोफाइट बनता है, ऐसा ही होगा? ठीक है। हाँ मैम अगर होगा। ऐसा हो बच्चे, अगर ऐसी कंडीशन हो दैट गेमेटोफाइट is formed outside the capsule, कैप्सूल से बाहर निकल के बने, then it is known as non precocious। क्या बोलते हैं इसको? non precocious। बट
इन द टेरिडोफाइट हम पढ़ेंगे क्या बच्चे, जो गेमेटोफाइट होगा इट इज फॉर्म्ड इनसाइड द कैप्सूल, पहले बनेगा कैप्सूल के अंदर ही। क्यों बच्चा? क्योंकि उसकी जो प्राइमरी बॉडी होगी, जो मेन डोमिनेंट बॉडी होगी वो स्पोरोफाइट होगी, सो इट इज फॉर्म्ड इनसाइड द कैप्सूल, so that development is known as precocious. ब्रायोफाइट्स में तो नॉन प्रिकॉशियस होता है ना? ब्रायोफाइट्स में नॉन प्रिकॉशियस, कभी मैंने बताया नहीं ना आपको, मैंने यहाँ तो नॉन प्रिकॉशियस ही होती है। अंडरस्टूड बच्चे? इनसाइड द कैप्सूल प्रिकॉशियस, आउटसाइड द कैप्सूल नॉन प्रिकॉशियस। या हम ये कह सकते हैं बच्चे, अगर स्पोर्स के अंदर ही बन रहे हैं, स्पोर्स के अंदर ही गेमेटोफाइट बन रहे हैं, तो हम कहते हैं कि इफ इट इज फॉर्म्ड इनसाइड द स्पोर वॉल, तो इसको हम और एक टर्म देंगे एंडोस्कोपिक, sorry not scopic, it's endosporic, right? So which is formed inside the capsule, inside the spore wall, it is what? It is precocious, it is endosporic. But यहाँ पे तो outside the capsule बन रहा है, तो हम इसको बोलेंगे क्या? Exosporic. Yes. अंडरस्टूड बच्चे? समझ आ गया सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए, so in the next class which is tomorrow, हम क्या पढ़ेंगे बच्चे? टेरिडोफाइट्स. Is that clear? Yes, ma'am. Okay. आप लोग ये पढ़ के आओगे बच्चा, रिवाइज करके आओगे, क्योंकि मैं बार बार नहीं बताऊंगी आपको टर्म प्रिकॉशियस क्या होता है, एंडोस्पोरिक, एक्सोस्पोरिक या होलोब्लास्टिक, मीरोब्लास्टिक और एक्सो एंडोस्कोपिक, कॉर्मोफाइट्स, एट्रेक्योफाइट्स, ये टर्म्स मैं बार बार नहीं बताऊं, तो आप लोग इसको पढ़ के आओगे। ओके ओके मैम, ओके, थैंक यू सो मच बच्चे। Thank you. थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. Thank you all of you.